नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बायस में। दोस्तों 2019 में शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी चयन सूची को लेकर के हाई कोर्ट का बहुत बड़ा अपडेट आया है सामने। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि दोस्तों कितने शिक्षक बाहर हो रहे हैं और कौन से शिक्षकों के जो है सिलेक्शन की लिस्ट में आएंगे। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हाई कोर्ट का फैसला आप सभी को पता हो गया होगा कि चयन सूची रद्द कर दी गई है। आइए मैं आप लोगों को पहले लाइव दिखा देता हूँ, आगे की बात फिर आगे करूँगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षक भर्ती नई सूची नए सिरे से बनेगी। यहाँ पर आप देखेंगे लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में 1 जून 2020 को जारी चयन सूची 1 जून 2020 को जो सूची जारी की गई थी, उस चयन सूची हुआ 68,सौ अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने की आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया। न्यायालय में इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया गया है कि समान श्रेणी के निर्धारित मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी के ही माइग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आरक्षण का जो है फायदा नहीं मिल पाया था, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने इसका फैसला लिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिए जाने वाली ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ 36 आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय में इस भर्ती की परीक्षा के कार्यक्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 को चयन सूची खारिज करने के लिए एकल पीठ के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह के नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो है दोस्तों एक बार फिर से 69,000 शिक्षकों की नई सूची जारी की जाएगी। इन्हीं 3 महीने के अंदर अंदर जो 69,000 शिक्षकों की नई सूची जारी की जाएगी। न्यायालय के निर्देश दिया गया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई भी अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति मसूदी व न्यायमूर्ति बीर सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व समेत 90% अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलों के एकल पीठ 13 मार्च 2023 को निर्णय चुनौती दी गई थी कि जिसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने का आदेश, साथ ही साथ 68,000 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। नए सिरे में शिक्षक भर्ती की चयन सूची बनाए जाने पर उस समान वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवा पर असर पड़ सकता है, उनके स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अब इसमें क्या होगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची एक बार फिर से हो रही है, उसमें बहुत सारे शिक्षक भाई जो है अपनी नौकरी से हाथ धो लेंगे। या ऐसा कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। जो लोग नौकरी पा गए थे, अब सरकार उनकी भी नौकरी छीनने जा रही है। भाई जो लोग नौकरी नहीं पाए थे वो लोग तो किसी तरह से अपने प्रयास में लगे हुए थे कि चलो अब मेरा नौकरी इस बार नहीं हुआ, अगली बार प्रयास करेंगे, होगा। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट का ये बयान बहुत ही गलत तरीके से लग रहा है कि जो शिक्षक पहले से भर्ती हो चुके हैं अब उन लोगों को भी बाहर करेगी, जो कि समान वर्ग के ज़्यादातर लोग आएंगे इसमें। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस हाई कोर्ट के इस फैसले से लाखों शिक्षक जो है नाराज़गी जता रहे हैं। वहीं बात करते हैं, बहुत सारे शिक्षकों के चेहरे पे खुशी की माहौल है और बहुत सारे कैंडिडेट के चेहरे पे भी खुशी का माहौल है। उनको उम्मीद एक जगी है कि अब से जब एक बार फिर से जब चयन सूची जारी होगी तो उसमें उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये तो अच्छी बात है कि नए स्टूडेंट होंगे, लेकिन जो शिक्षक भर्ती गवर्नमेंट सरकार में सरकारी नौकरी पा गए हैं उनको निकालना अब गलत लगता है। हमको तो लगता है कि अब उनको निकालना नौकरी से गलत है, क्योंकि उनको भी पोस्ट दिया गया। अब आपको क्या करना था, इसमें पोस्ट बढ़ा देना चाहिए था, नई सूची जारी करना चाहिए था। जो शिक्षक जो कैंडिडेट जो है इसका लाभ पाने के लायक रहते हैं उनको फिर से नौकरी दे दिया जाना चाहिए था। अब जो लोग बेचारे नौकरी पा गए हैं उनको अगर नौकरी से आप बाहर निकालेंगे तो सोचिए क्या बीतेगी। एक परिवार, हंसता खेलता परिवार ही बिखर जाएगा। तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं एक दर्द बता रहा हूँ, एक शिक्षक होने का दर्द बता रहा हूँ कि शिक्षकों के ऊपर क्या बीतेगी जो लोग नौकरी पा गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षकों का चयन सूची रद्द, यानी पूरी तरह से जो सूची को रद्द कर दिया गया है प्यारे साथियों। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, एक बार फिर से सूची बनेगी। अब इसमें देखते हैं कितने सारे कैंडिडेट जो कितने सारे शिक्षक जो है बाहर हो सकते हैं हाई कोर्ट के इस फैसले से। अब बहुत सारे कैंडिडेट के चेहरे पर जो खुशी छाई हुई है कि अब मेरा चांस लगता है कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बात हो गई कि पेड़ पे चढ़ा करके जड़ को ही काट दिया गया है। दोस्तों इस बार तो शिक्षकों के साथ यही हुआ है कि पेड़ पर चढ़ा दिए हैं और फिर जड़ से ही काट दिए। यानी आप लोगों को 3 साल 4 साल नौकरी करवा दिए, अब आप ही लोगों को फिर से नौकरी से जब बाहर निकालेंगे तो एक शिक्षक पे क्या बीतेगी, उसकी सैलरी क्या हाई लेवल मेंटेन करके चल रहे थे, अब उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी।
तो प्यारे साथियों, आप लोग अपनी तरफ से पूरा तैयार रहिए। जो भी हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने को कहा जा रहा है, जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराते रहिए। भगवान से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हाई कोर्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी शिक्षक भाई हैं, जो नौकरी पा गए हैं, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अभी तो जो शिक्षकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था जिन कैंडिडेटों को, उन कैंडिडेटों को फिर से जो है आप पोस्ट बढ़ा दीजिए, उस पर एडजस्ट करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शाम तक दोस्तों मैं लाइव आऊँगा पूरा स्टेप जानकारी लेकर के। अभी तो मैं पेपर की कटिंग देखा हूँ, उसके बाद से ही आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, पूरी जानकारी इकट्ठा करके नहीं आया हूँ। अभी तो सिर्फ पेपर की कटिंग देखा, तो इसको देख करके ही मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में वीडियो बना करके बता देना चाहिए। धन्यवाद।